हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने साइंस के फिजिक्स में आज जो टॉपिक आप लोग को चल रहा है वर्क पावर एनर्जी में, मैंने आप लोग को वर्क पूरे अच्छे से पढ़ाए हैं, उसका फार्मूला डिराइव किए, उस पर नॉमरिकल्स बताएं। आज फिर कल के क्लास या परसों क्लास में मैं आप लोग को एनर्जी पढ़ा रहा था, तो एनर्जी में आप लोग को गतिज ऊर्जा तक आप लोग कंप्लीट किए हैं और उसमें नॉमरिकल्स वगैरह ही बताए हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक आपका है वह है स्थितिज ऊर्जा, यानी आज में हम लोग जानेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में और इसका फार्मूला के बारे में जानेंगे और इससे किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद कुछ 2-4 नॉमरिकल्स हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। तो कहता है कि स्थिति के कारण जो आपको ऊर्जा उत्पन्न होती है वह स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो मान लिया जाए कि वस्तु पृथ्वी तल से मान लिया जाए कोई वस्तु h ऊंचाई पर होती है, तो जो स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है उसको हम लोग PE बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, mgh होता है। तो आपका m क्या होता है, g क्या होता है और h क्या होता है। तो m जो होता है वस्तु का द्रव्यमान होता है, जहाँ m क्या होता है वस्तु का द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान। ठीक है, g आपका जो होता है से गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसका वैल्यू होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और h जो होता है किसी वस्तु की ऊंचाई पृथ्वी तल से, यानी पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊंचाई, जैसे कि जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पढ़ा रहे हैं साइंस में, जो लगातार क्लास आप लोग को हम दे रहे हैं, आप लोग एक फेयर बनाइए और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को उतारने का प्रयास कीजिएगा। जैसे से हम उतारते हैं वैसे वैसे आप लोग भी उतारिए, कॉपी कलम लेकर आप लोग तैयार रहा कीजिए और इसको उतारने का प्रयास कीजिए, ताकि अपने से खुद से कीजिएगा, ज़्यादा वेटेज समझ में आएगा। जो नॉमरिकल्स मैं आप लोग को दूंगा बनाने के लिए, तो खुद से आप बनाइएगा, सिर्फ आप आंसर मिलाइएगा। अगर नहीं बनता है तो कॉन्सेप्ट को देखिएगा, 1 या 2 कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा, तो खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि खुद से अगर जो काम किया हुआ रहता है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तो आप ये समझ में आ गया कि P क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अब इसका आता है उदाहरण। जैसे मान लिया जाए कि घड़ी के चाबी में कौन सी ऊर्जा निहित होती है, या पहाड़ पर से गिरता हुआ जो पानी है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो आज स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल बताएंगे, गतिज ऊर्जा का, और जिसमें दोनों निहित होता है, दोनों का। तो चलते हैं उदाहरण की ओर। उदाहरण में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उदाहरण में हम डायग्राम बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ एक डायग्राम रहेगा स्थितिज ऊर्जा का, दिखाई दे रहा होगा। यहाँ डायग्राम जो आपका होगा स्थितिज ऊर्जा का होगा। ठीक है, और यहाँ जो आपका होगा गतिज ऊर्जा का होगा। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। यहाँ आपका दोनों का होगा, यानी वैसे वैसे कौन कौन सी चीज़ है जिसमें दोनों रहता है। तो स्थितिज ऊर्जा में हम लोग जानेंगे सबसे पहले जानेंगे जैसे बांध में भंडारित पानी। जो बांध जो होता है, नदी का जो बांध बनाया जाता है और उसमें जो भंडारित पानी होता है वो स्थितिज ऊर्जा में रहता है, यानी बांध में भंडारित पानी। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट दिया गया है तना हुआ स्प्रिंग में जो आपका होता है स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, आप इसको नोट करते चला जाइएगा। दबा हुआ गड्ढा, जो गड्ढा दबाते हैं वही दबा हुआ गड्ढा। चौथा है तना हुआ धनुष। और पांचवा जो आपका दिया गया है चाबी वाली घड़ी या खिलौना वगैरह भी चाबी से रिलेटेड आता है। तो आप एक चीज को समझ जाइएगा, चाबी वाली घड़ी या खिलौना भी लिख सकते हैं इसको, खिलौना। और छठा में माइंड में रखिएगा ऊंचाई पर रखी ईंट, या ऊंचाई पर रखा हुआ पानी जो छत पर रखा हुआ रहता है वो भी आपका स्थितिज ऊर्जा के कंडीशन में रहता है। तो स्थितिज ऊर्जा में बांध में भंडारित पानी हो जाएगा,
तना हुआ स्प्रिंग हो जाएगा, दबा हुआ गड्ढा हो जाएगा, तना हुआ धनुष हो जाएगा, या चाबी वाली घड़ी या खिलौना हो जाएगा, या ऊंचाई पर रखी ईंट हो जाएगा। ठीक है। अगला जो पॉइंट आपका दिया गया है गतिज ऊर्जा में, तो गतिज ऊर्जा में बोलता है जमीन पर दौड़ता लड़का, जमीन पर दौड़ता लड़का, जमीन पर दौड़ता लड़का। ठीक है। फिर जमीन पर चलती ट्रेन या बस से हो जाएगी, लड़का के या बैठे जमीन पे ट्रेन पे जमीन पर चलती ट्रेन या बैठे व्यक्ति में जो गति होता है वो आपका होता है गतिज ऊर्जा, क्योंकि आप किसी के साथ तुलना कर रहे हैं। जैसे हम बस में बैठे हुए हैं तो मेरा गति जो है, मेरा जो है, हम तो अपने आप में स्थितिज हैं, लेकिन अगर बस के साथ मेरा जो गति तोड़ा जाएगा तो मैं गतिज ऊर्जा में होऊंगा। ठीक है। अंतरिक्ष यात्री या घूमता हुआ पहिया, घूमता हुआ पहिया, पहिया। ठीक है। बहता हुआ पानी या हवा, बहता हुआ पानी या हवा। समझ में आ रहा होगा आप लोग के। अगला जो दिया गया है स्थितिज और गतिज दोनों, जैसे छत पर दौड़ता लड़का, छत पर दौड़ता लड़का, ये जो आपका होगा दोनों में होगा, क्योंकि छत जो है आपका स्थितिज है, लड़का आपका गति में है, दोनों अवस्था में यहाँ पर जी हो जाएगा। चलती ट्रेन या बस में बैठा व्यक्ति, चलती हुई ट्रेन या चलती हुई ट्रेन या बस में बैठा बालक, बैठा हुआ बालक में जो ऊर्जा होगा दोनों होगा। ठीक है। या छत से लटक कर चलता हुआ पंखा, जो छत पे से पंखा लटक के चलता हुआ, वो सब दोनों रहता है। ठीक है। और हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ पक्षी, ये सब जितना होता है सब दोनों ऊर्जा होता है, उड़ता हुआ पक्षी। तो ये पॉइंट को आप, इतना पॉइंट को आप माइंड में रखिएगा, क्योंकि इस पॉइंट से एग्जाम में पूछे जाते हैं। खासकर आपको एग्जाम्पल ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाबी भरी घड़ी जो होता है उसमें कौन सा ऊर्जा निहित होता है, यानी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा दोनों रहता है। तो आपको मारना है स्थितिज ऊर्जा, यानी दौड़ता हुआ बालक में कौन सा ऊर्जा निहित है, या चलती हुई ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति में कौन सा ऊर्जा निहित है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका ये एग्जाम्पल कंप्लीट होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, या इसको स्क्रीनशॉट भी आप इसको ले सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं इसका नॉमरिकल्स किस प्रकार से पूछा जाता है इस टॉपिक से, यानी स्थितिज ऊर्जा से नॉमरिकल किस प्रकार से पूछा जाता है। 2 या 4 नॉमरिकल्स आज हम आप लोगों को कराएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में आपका क्या किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है स्थितिज ऊर्जा से संबंधित आपका एग्जाम्पल बताया गया है। 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को स्वतंत्रतापूर्वक गिराया जाता है। ठीक है। यह गेंद 30 मीटर गिर चुका होगा तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का अनुपात निकालना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये आपका 80 मीटर की ऊंचाई है। ये कितना मीटर की ऊंचाई है? 80 मीटर। किसी वस्तु को 80 मीटर की ऊंचाई से पृथ्वी तल तक गिराया जाता है, लेकिन वह 30 मीटर ही गिरता है। कितना मीटर गिरता है? 30 मीटर। तो शेष 50 मीटर आपका बच जाता है गिरने के लिए। तो क्वेश्चन पूछता है कि के और पी का अनुपात क्या होगा, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का अनुपात, तो काइनेटिक एनर्जी का अनुपात जो हो जाएगा फार्मूला हाफ mv², और इसका हो जाएगा mgh। ठीक है। लेकिन दोनों का द्रव्यमान अलग अलग होगा। आप ऐसा ना है कि डायरेक्ट दोनों का द्रव्यमान आप बैठा दीजिएगा तो सेम गलत हो जाएगा। ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ कि ये जो इसका ऊंचाई जो दिया हुआ रहेगा ये आपका स्थितिज ऊर्जा होगा, क्योंकि पृथ्वी तल से जो आपका बल लगेगा वो स्थितिज ऊर्जा का कारण लगता है। तो mg जो यहाँ जो m बैठेगा आपका यहाँ 50 बैठेगा। ठीक है। और आपका g जो कहते होगा h जो कहते हो। ठीक है। आप यहाँ g का वैल्यू 10 भी बैठा सकते हैं, क्योंकि g का वैल्यू 9.8 या 10 होता है। और h आपका h आप जो कहते हो बैठा सकते हैं। ठीक है। h भी आप जो कहते हो बैठा सकते हैं। h आपका नहीं दिया गया है। अब आता है हाफ mv²। यहाँ हाफ जो कहते हो बैठा सकते हैं। m का वैल्यू आप यहाँ 30 बैठा दीजिएगा। ठीक है। लेकिन ये v² आप जो कहते हो छोड़ दीजिए। एक फार्मूला और होता है, यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हैं नहीं, क्योंकि आपको h और v² नहीं पता है। तो एक फार्मूला होता है v² बराबर u² प्लस 2gh। एक फार्मूला होता है v² बराबर u² प्लस 2gh।
ये फार्मूला को आप लोग जानते होंगे। तो वी स्क्वायर जो का त्यों रह जाएगा, और यू आपका प्रारंभिक वेग होता है और वी जो होता है से अंतिम वेग होता है। तो वी आपका यू जो होगा 0 होगा प्लस 2gh, तो यहाँ से वी स्क्वायर बराबर आपका 2gh हो जाएगा। तो आप यहाँ बैठा दीजिए वी स्क्वायर के जगह पर 2gh, तो हाफ गुना 30 गुना 2gh बराबर, यहाँ भी आप gh रहने दीजिए, तो यहाँ 50 गुना gh होगा। gh से gh आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। आपका आंसर होगा 3:5। कितना होगा? 3:5 होगा। तो आप ये क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा आराम से, बहुत आसान तरीका से हम इसको बताए हैं। पहले देखिए कि 80 मीटर से किसी वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है, लेकिन वह 30 मीटर तक ही गिरता है। तो यहाँ पर दोनों के और पी का अनुपात निकालना है। तो के का फार्मूला होता है हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी का, और पोटेंशियल का होता है mgh। तो यहाँ हमको g नहीं पता है और यहाँ v हमको पता नहीं है। तो एक फार्मूला होता है v² बराबर u² प्लस 2gh। वहाँ से आप v का वैल्यू निकाल लीजिएगा और इसमें पुट कर दीजिएगा, तो आपका आंसर 3:5 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में किस प्रकार से सॉल्यूशन होगा। आप नॉमरिकल्स को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यह नॉमरिकल्स अगर आप जानते होंगे तो आप एग्ज़ाम में बहुत सारे अच्छे और सटीक नंबर ला सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक को हम लोग के से डिनोट करते हैं। तो आपका दिया गया है 100 न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, और उसकी लंबाई 60 से 70 कर रहा है। लंबाई जो आपका है 60 से लेके 70 तक है। तो एक होता है x बराबर दोनों का डिफरेंस, तो 70 और 10 में कितना का अंतर है? 70 और 60 में जो आपका है 10 सेंटीमीटर का अंतर है। तो आप देखे होंगे कि जूल जो होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का जो यूनिट्स होता है वह जूल होता है, ठीक है। तो जूल आप देखते होंगे न्यूटन और मीटर में रहता है, तो ये आपका सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज कर दीजिएगा, तो 10/100 हो जाएगा। तो आप यहाँ 1/10 मीटर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और एक फार्मूला अगर होगा इसमें स्प्रिंग के द्वारा स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग में जो स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होता है वह होता है हाफ kx², ठीक है, हाफ kx²। के आपका होता है स्प्रिंग का नियतांक और x² होता है दोनों लंबाइयों का बीच का अंतर, ठीक है। तो ये हाफ का हाफ हो जाएगा और k का वैल्यू जो आपका दिया गया है 100, और यहाँ x का वैल्यू 1/10 गुने 1/10 हो जाएगा। अब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी 0.5 जो होगा सो आपका आंसर होगा 0.5 जूल। 0.5 क्या होगा? जूल होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए, हाफ kx² स्प्रिंग में जो ऊर्जा उत्पन्न होगा हाफ kx² होगा। के जो आपका होगा स्थिरांक होता है, स्प्रिंग का स्थिरांक, और x जो होता है दो छोर की लंबाई का अंतर होता है, लेकिन वह मीटर में होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, वह क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। 2 क्वेश्चन और है, वह क्वेश्चन को आप देखिए। कहता है कि तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, तीसरा जो कह रहा है कि 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर ले जाने हेतु किया गया कार्य ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब 20 किलोग्राम का कोई वस्तु है और भूमि तल से 1 मीटर की ऊंचाई पर आपको ले जाना है। जैसे मान लिया जाए कि ये वस्तु आपका है, इसका वेट आपका 20 किलोग्राम है और भूमि के तल से 1 मीटर की ऊंचाई पर, ये आपका भूमि है, तो भूमि के तल से 1 मीटर की ऊंचाई पर ले जाना है। तो यहाँ आपका कार्य की गणना करना है, किया गया कार्य। तो कार्य जो हो जाएगा आपका mgh हो जाएगा। क्या हो जाएगा? mgh, क्योंकि पृथ्वी तल से अगर कोई भी वस्तु को h ऊंचाई पर ले जाया जाता है तो आपका जो कार्य की गणना होता है वह स्थितिज ऊर्जा होता है और mgh होता है, ठीक है। m का वैल्यू आपका हो जाएगा 20 किलोग्राम और h का वैल्यू 1 मीटर हो जाएगा और g का वैल्यू हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी यानी कार्य बराबर, यानी ऊर्जा जो है वो आपका कार्य ही है, तो mgh, तो m आपका 20 हो जाएगा और g आपका हो जाएगा 10 गुने 1, यानी आपका जो आंसर होगा 200 जूल होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं, सी में देख रहे हैं, आपका आंसर दिया गया है 200 जूल। इस आंसर से आप संतुष्ट होंगे और इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, खासकर रेलवे के एग्जाम में और SSC के साइंस के GS पेपर में हमेशा नॉमरिकल्स पूछे जाते हैं। तो आप प्लीज़ इस नॉमरिकल्स को ज़रूर देखिएगा।
चौथा क्वेश्चन कहता है कि 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है तो उसमें स्थिति ऊर्जा ज्ञात करें। तो आप ऑप्शन को देखिए, 9800, 980, 1200, 1000 आपका दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप जी का वैल्यू कितना बैठाइएगा आपका, अगर जी का वैल्यू आपको दिया हुआ रहता है कि 9.8 बैठाना है या 10 बैठाना है, तो इसमें आप 9.8 बैठा सकते हैं। और इसमें देखिए ऑप्शन में अगर 9.8 बैठाने से मेरा आंसर नहीं होता है, क्योंकि 9.8 गुने 20 करते हैं तो 199 पॉइंट कुछ आता। ठीक है, आप मेरा आंसर 200 है, तब भी हम 200 ही मारते हैं नज़दीक में जो मेरा आंसर होता है। तो लेकिन इसमें आप 9.8 बैठाइएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका mgs जो हो जाएगा, m का वैल्यू आपका 10 किलोग्राम और g का वैल्यू 9.8 और h का वैल्यू 10 हो जाएगा। ये पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा तो 980 जो आपका आंसर होगा। ठीक है, 980 जूल। तो आप 10,000 भी मार सकते हैं, क्योंकि 10 गुने 10 करते हैं तो मेरा 10,000 जूल आ जाता है। तो इस कंडीशन में आप क्या मारिएगा, तो सबसे पहले फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया उसको चूज कीजिएगा, उसके बाद आप 1000 को बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन लड़कन के लिए प्रॉब्लम्स खड़ा कर देता है कि पहले हम क्या करें, अगर 10 बैठाते हैं तो मेरा 1000 आता है और 9.8 बैठाते हैं 980 आता है। लेकिन सबसे पहले 980 को वरीयता दीजिएगा जो सबसे पहले रहता है। ठीक है, आप गलत से 1000 मत बनाइएगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होता है, नंबर पॉइंट से पॉइंट्स में आपको मिला के चलना पड़ता है, थोड़ा सा माइंड का खेल है और प्रेजेंट ऑफ माइंड हमेशा आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आज मेरा साइंस का क्लास यहाँ स्टॉप होता है। अगला जो आपका टॉपिक होगा पावर का होगा। ठीक है, तो पावर खत्म करने के बाद आपका कुछ 1 या 2 क्लास आपका न्यूमेरिकल्स का चलेगा, उसके बाद न्यू टॉपिक चालू होगा। ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अप्लाई कीजिए, और वैसे स्टूडेंट जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलें। ठीक है, बाय, थैंक यू।